बांग्लादेश के जहाज और 3 बड़े कार्गो शिप्स पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। ये मामला केवल म्यांमार और बांग्लादेश का नहीं बल्कि इसमें भारत का भी एक अहम एंगल जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश का व्यापार ठप हो चुका है और अब उसकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रही। तो क्या बांग्लादेश की कमजोरी भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक मौका? अराकान आर्मी का 50 बांग्लादेशी नावों पर कब्जा हो गया है और ये बहुत बड़ा अपडेट है बांग्लादेश के लिहाज से। बांग्लादेश के समुद्री क्षेत्रों पर अराकान आर्मी की ऑलरेडी नजर है। समुद्री क्षेत्र में पैर पसार रही है अराकान आर्मी। बांग्लादेश की 50 नावों को जब्त कर लिया है। बात तो ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को तो अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मजाक एक लगा कि यार जिनसे अपना एक रखाइन नहीं बचाया जा रहा उन पे हमने बात करने ही मतलब फजूल है, वो कहाँ कब्जा कर लेंगे। यानी कि या तो अपना आपके बॉर्डर सेफ हो, आपके अंदर जो अब देखें, अब सबसे बड़ी जो डॉक्टर यूनुस यहाँ पर गलती करने जा रहा है, मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाएंगे। ये आपस में धंधे फसाद शुरू हो चुके हैं, दो जमातें आमने सामने आ चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ हैं वो बांग्लादेश पहुंच गए थे और बांग्लादेशियों के साथ मिलकर के भारत के चिकन नेक के बारे में प्लॉटिंग कर रहे थे कि कैसे भारत के चिकन नेक पे कब्जा कर लिया जाए। ऑब्वियस सी बात है और सिंपल सी मीनिंग यही हुई कि इनका कहना था कि कैसे चिकन नेक पर जो है नुकसान कर दिया जाए उसका। लेकिन भाई वहीं वो दूसरी तरफ खबर सामने आई कि बांग्लादेश पर तो अराकान आर्मियों ने हमला बोल दिया। बांग्लादेश की जो शिप्स हैं उस पर अराकान आर्मियों ने कब्जा कर लिया और बांग्लादेशियों को वहां पर अच्छे से कूटा। बांग्लादेश की जितनी भी आर्मी उसको कूटा, उनको जूतों से मारा। तो इस पे आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बांग्लादेश के जहाज और 3 बड़े कार्गो शिप्स पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। ये मामला केवल म्यांमार और बांग्लादेश का नहीं बल्कि इसमें भारत का भी एक अहम एंगल जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश का व्यापार ठप हो चुका है और अब उसकी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रही। तो क्या बांग्लादेश की कमजोरी भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक मौका है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल अराकान आर्मी जो म्यांमार के रखाइन राज्य में सक्रिय है, उसने हाल ही में बांग्लादेश के नाव और 3 बड़े कार्गो जहाजों पर कब्जा कर लिया। कि पाकिस्तान को तो अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान के DGISI वहां पहुंचे हुए हैं। किसी को भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। भारतीय मीडिया को कैसे पता चला? भारतीय मीडिया को कैसे पता चला? और मजे की बात देखें आप, इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि क्योंकि आपको याद होगा थोड़े दिन पहले लेफ्टिनेंट संदास से देखें, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जा रहा है। सो वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो DGISI पहुंच गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस विजिट को छुपा के क्यों रखा गया है? अगर ये दौरा होता तो बता दिया जाता। चले जाएंगे, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो अगर अपनी किसी कमजोरियों की वजह से इंडिया ये सोच रहा है कि मेरी इकोनॉमी बेहतर हो, तो बांग्लादेश वालों को ये अक्ल आ जानी चाहिए कि भाई वो आपको अगर 50 सालों से पार रहा था, अगर आपकी बिजली अभी, मैं सबसे ज्यादा अगर किसी को यहाँ पर मेंशन करूंगा ना, यार अडानी को सलाम है। पर आप ये जो ड्रामा देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इंडिया को डराने का ड्रामा है। और ये बच्चों वाला दिमाग लेके जो पाकिस्तान पिछले कई सालों से जी रहा है ना, इसको लगता है यार ये जो मैं जो ड्रामे बनाता हूं ना, इससे दुनिया बड़ी डरती है और स्पेशली अफगानिस्तान और इंडिया बड़ा डरता है। देखो यार, जब से तालिबान ने पाकिस्तान की बजाना स्टार्ट की है, तब से पाकिस्तान के आर्मी और उनके आर्मी चीफ के जो रुख है ना, वो बांग्लादेश की तरफ हुआ है। कि ये पाकिस्तान ये सोचता है कि ये जो इंडिया के आसपास के देश है ना, इनको जाके हम हाथ मिला लेते हैं और इंडिया को जो है डराते हैं। पहले तालिबान का नाम लेके इंडिया को डरा रहा था, अब जब रुसवा हो गया, पजामा उतर गया, यहाँ पे जो है तालिबान ने कुटाई कर दी पाकिस्तानी आर्मी की। अब इसने देखा कि भाई यहाँ से तो बेइज्जती हो गई और गजब वाली बेइज्जती हो गई, अब क्या करें? अब मीडिया पे ये बात चला रहे हैं और बांग्लादेश वालों से भी जबरदस्ती छलवा रहे हैं।
आप ये चेक कर लें, इनकी जहालत ये है कि आप छोटे से एक बॉर्डर को आप सेफ नहीं कर पाए। इंडिया तो कह ही नहीं रहा ना कुछ, इंडिया ने तो ब्लॉक कर दिया ना आपको, बॉयकॉट कर दिया आपको, वो तो खामोश बैठ गया, वो तो आपकी तरफ फौजी भी नहीं भेज रहा। अगर कोई भेज रहा है तो बताएं, हम इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, वो तो भाई आपका तमाशा देख रहा है और उसका काम भी यही है, हक बनता है उसका तमाशा देखना आपका। जब आप डॉक्टर जयशंकर की आप पेशकश को कमजोरी समझेंगे, जब उनके भाईचारे के पैगाम को आप ये समझेंगे कि यार पता नहीं हमसे डर रहे लोगे तो क्या औकात लोगे। देखिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं ना यार। ये देखिए, ये एक साइड में ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है तारा। ये तारा जो है ये वो कुत्ता है जो बॉम्ब स्क्वाड का अभी इसका रिटायरमेंट का जो है सेरेमनी चल रहा है। इसने अपनी जिंदगी में बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो भैया देखो कितनी शान से जो है इसको रिटायर किया जा रहा है। और ये जो दूसरी वीडियो आप देख रहे हैं ये आसिम मुनीर की, इसको देखिए इतने लोहे लटकाए हुए, अल्लाह माफ करे। बांग्लादेश में एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है। ये प्रदर्शन दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है, जिससे देश के राजनीतिक हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इस समूह के एक प्रमुख नेता ने अपराधी तक कह दिया। देखें, बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बड़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बड़के मारते हैं, वहाँ अपना गुस्सा निकालते हैं। हिंदू मंदिरों पे हमले कर रहे हैं, जो क्यों ऐसी इंस्टॉलेशंस पे हमले कर रहे हैं जो इंडिया ने बनाई, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को भी जलाया गया। खैर उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, ना उन्होंने बांग्लादेश की किसी चीज को छोड़ा, उनके मिनिस्टरों को आग लगा दी, सारा कुछ कर दिया। लेकिन इस पे इंडिया बड़ा बोल रहा है कि ऐसे जो माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश की फौज उस पे जो है वो एक्शन ले। और कुछ लोगों को तो ये भी मैंने मतलब लिखते सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया या एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बुरे, हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। किसी मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई, सऊदी अरब चली जाती, पाकिस्तान आ जाती, ठीक है, अफगानिस्तान चली जाती, किसी से इस्लामी मुल्क से तो कहती ना कि मुझे पनाह दें उसके और करीब। मगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना के साथ। देखे, मैं अगर यहाँ बदमाशी करता हूँ ना, मेरे साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे। और सुखी पन्ने कहाँ है, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है, तो ये वो सुखी बदमाशियां कर रहे हैं। सुखी बदमाशियों से कुछ भी नहीं होगा भाई, सीधी सीधी बात है। देखिए, अपने मुल्क को किसी एक रास्ते पे ले जाओ। अब अगर देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश में, क्योंकि जब 5 अगस्त को शेख हसीना का हुकूमत का तख्ता पलटा, क्योंकि इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। जैसे सर ने बात की ना कि जो एक ताकतवर और जो हमा दावा वाली बात होती है, वो इस टाइम इंडिया के पास है। जैसे अभी आपने बात की कि इंडिया से वहाँ से ट्रेड जाती है, वहाँ पे इलाज ली जाती है। हमारे यहाँ से भी लोग चेन्नई में अपना पाकिस्तान से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चेन्नई जाते हैं। इंडिया के पास हर चीज मौजूद है। इंडिया ने अपनी हर चीज बेहतर की, इकोनॉमी बेहतर की, स्टडी बेहतर की। गो कि उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने मुल्क को इस काबिल पहुंचा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा और वीडियोस में देखा कि जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपना ही ज्ञान बताती रहती है, पाकिस्तानी अपनी ही बातें बना करके बताती रहती है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जो हमारे आईएसआई चीफ गए हैं बांग्लादेश, वो बांग्लादेश इसलिए गए हैं क्योंकि उनको बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते जो हैं, जो संबंध हैं, वो अच्छे बनाना चाहते हैं। बल्कि साफ तौर पे ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आईएसआई चीफ तभी जाता है जब भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करनी होती है। तो पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ हैं वो बांग्लादेश प्लानिंग प्लॉटिंग करने गए थे, लेकिन वहीं उसी समय जो है बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई। बांग्लादेश में अराकान आर्मी ने जहाजों पर कब्जा कर लिया अचानक से, और बांग्लादेश की जो आर्मी है वो कुछ नहीं कर पाई। बांग्लादेश के जितने भी जहाज थे उसके ऊपर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया। बांग्लादेशियों को बहुत ही बड़ा झटका लगा और संगति का असर भी बांग्लादेश पे होता चला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के संगत में है तो बांग्लादेश को तो असर पड़ेगा ही ना। अब पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ आए दिन प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, तो पाकिस्तान का जो असर है
वो बांग्लादेश के पास तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। साथ में जो पाकिस्तान को आदत है बार बार सरेंडर करने की, टीटीपी के सामने अभी इन्होंने सरेंडर किया था, बीएलए के सामने सरेंडर किया था, तो यही जो संगति का असर है वो बांग्लादेश को भी धीमे धीमे होता चला जा रहा है। और बांग्लादेश जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि इनके सारे जहाज़ों पर अराकान आर्मी ने अचानक से हमला बोल दिया, अचानक से जो है इनके सारे जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।